हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बीएड जो 4 वर्षीय इंटीग्रेट फॉर एग्ज़ाम होने वाला है और जो 28 तारीख को एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड जो है मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह अधिकतर पूछे जाते हैं। यह है भारत यानी भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान से ठीक है जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी आज का क्वेश्चन जो आज क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक इसके वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री के.एस. मुंशी। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष देखिए, अभी मैंने हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है। ठीक है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, भारत सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष, वही बात है। तो यहाँ भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ होगा वही, यानी आपका बी नंबर सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? कौन थे जी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और डी नंबर में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया था? यानी भारतीय जो संविधान था वह कब मैंने तैयार हो गया था? तो आपको पता होना चाहिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1949 को। तो देखिए 26 जनवरी को तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को तो हमारा क्या जी लागू किया गया था। ठीक है, और बन के जब तैयार हुआ वो तैयार हुआ था आपका क्या जी 26 नवंबर 1949 को, यानी बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ठीक है, कब अपनाया गया जी? तो ऑप्शन दिया गया है ए में 22 अक्टूबर 1947 को, 22 अक्टूबर जो है 22 जून 1947। चलिए अगला ऑप्शन है आपका सी नंबर 22 जुलाई 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी आपका 22 जुलाई 1947 को जो है हुआ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने और यानी कितने और हैं? ठीक है, यानी कितने जो है ये तिलियां हैं धर्म चक्र में? तो आपको पता ही होगा 22, 14, 18, 24। तो यहाँ पे 24 तिलियां हैं। कितने तिलियां हैं? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है दी? तो सत्यम जयते, उसके बाद वंदे मातरम, जनगण मन, भारत माता की जय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपका सत्यम
जयते यानी राष्ट्रीय प्रतीक पर यह जो है शब्द को अंकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है, कितना निर्धारित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 3:5, 3:4, 3:2, 2:4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3:2 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसका सी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष, वर्ष यानी किस वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत की प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया? ठीक है, तो 1996 में, 2003 में, 1992 में, 1986 में। तो ये हाल मतलब ये 2003 में जो है जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था जी। 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से जो है राष्ट्रगान जो है लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में किसका वर्णन करती है? आपका ऑप्शन दिया गया है लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, निरपेक्षवाद, सामाजिक न्याय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी आपका जो होगा ये हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ हुआ ना कि भारत में वंशानुगत कोई शासन नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो ऐसा नहीं है संविधान लागू हो जाने से। यानी इसमें जो है कोई भी मतलब शासन जो करेगा वह संविधान के दायरे में करेगा, इसीलिए जो होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा भाई? सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14। शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न है? यानी शब्द जो है डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न है जी? तो ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो यहाँ पे सही आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? किस वर्ष में जो है भारत एक गणराज्य बना जी? तो 1956 में, 1950 में, 1952 में, 1947 में। तो आपको पता ही होगा कि हमारा 1950 में जो है भारत क्या हुआ? भारत का जो है भारत मतलब क्या हुआ? लागू हुआ, संविधान लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग गणतंत्र बोलते हैं, यानी आपका गणराज्य बना। ठीक है, तो 1950 को बना। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया? संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया? तो भारतवर्ष दिया गया, कोई अन्य नाम दिया नहीं, भारत, हिंदुस्तान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत, दूसरा नाम इंडिया का नाम दिया गया भारत जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेखन
करता है, यानी संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है जो रूल्स और क्या जी रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेखन करता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल जो होगा 14, यानी बी नंबर आपका एकदम सही उत्तर होगा, आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट है आपका 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जो बोलने की स्वतंत्रता तो देता ही है तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति भी करता है। यानी आपका अनुच्छेद जो होगा कौन सा होगा, तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद जो है 21। तो अनुच्छेद जो है हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद आपका क्या जी 19, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता देता है और अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति का मतलब करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको पता ही होगा, तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है, मेघालय का जो है वर्तमान राज्यपाल कौन है, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल जो है कौन है, तथागत राय। कौन है जी, तथागत राय जो है, ठीक है, वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन यानी उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। देखिए अगर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर करता है तो नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। समानता का अधिकार लेकर, संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर, स्वतंत्रता का अधिकार लेकर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर जो है जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 22 नंबर, निम्न में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है। ऑप्शन ए में है किसी कार्यालय में लंबित मामले के विरुद्ध, गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध, संवैधानिक कर्तव्यों के प्रतिवाद के विरुद्ध, न्याय में से परे विचारणीय कर्तव्यों के विरुद्ध। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध जो है आप क्या कर सकते हैं, दायर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यानी निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी आप बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सही उत्तर हो जाएगा यानी बी, यानी समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। सॉरी 23 है ना, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है, ये सबको पता है। चलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है संवैधानिक अधिकार बनके, मौलिक अधिकार बनके, कानूनी अधिकार बनके और प्राकृतिक अधिकार बनके। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कानूनी अधिकार बन के रह गया है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया।
14वें, 42वें, 46वें, 44वें। तो 44वें यानी डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा, यानी 44वें। भारत में संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नैतिक अधिकार। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 26 का सही आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है यह अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। यानी आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया। ठीक है, कहाँ से विचार लिया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यूएसएआर के संविधान से, यूएसए के संविधान से, और उसके बाद आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, आपका आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान यानी 29 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। माने जो दिशा निर्देशक है उनके सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रजातांत्रिक सरकार सुनिश्चित करना, सशक्त केंद्र सरकार का प्रावधान, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कमजोर वर्ग के लोगों के रहन सहन के स्तर ऊंचा उठाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य नहीं है, सार्वजनिक चुनाव में वोट दें। ठीक है, सार्वजनिक चुनाव में वोट दें, वैज्ञानिक टैंकर विकसित करें। यानी आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये, यानी संवैधानिक, यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये वाला तो होगा नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, ये आपका ए नंबर सही होगा, यानी क्या, सार्वजनिक चुनाव में वोट दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है, यानी लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता नहीं होगा, ये तो इसमें कोई नहीं होगा। यहाँ पे जो है वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, जो है वर्तमान की ये क्या है, राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा सही उत्तर होगा, तो आपका 33 का जल्दी बताइए सही उत्तर क्या होगा, बताइए 33 का सही उत्तर क्या होगा। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था। भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर में दिया है नीलम संजीव रेड्डी, सी नंबर में दिया है फखरुद्दीन अली अहमद,
डी नंबर में है ज्ञानी जैल सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या जी, तो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं, केवल 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं। सी नंबर कितने भी कार्यकाल के लिए क्या जी पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कितने भी बार जो है पुनः उनको निर्वाचित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो भारत के जो होगा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है यह शपथ दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपका ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू, शारदा मुखर्जी, सरला ग्रेवाल, प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा सिंह जो है पाटिल जो है पहली भारत की महिला जो थी जो राष्ट्रपति बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी दोनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है। संसद के ये में दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होंगे इसमें शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी नेक्स्ट का मतलब सबसे लास्ट। देखिए अभी तो जो है जितने लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा बीएड का, ठीक है, बिहार बीएड जो 4 वर्ष का 4 वर्षीय है जिसमें बीएससी बीए जो भी मतलब दिया है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं इस प्रकार का जो 100% यानी 99% जो है इसमें से टच करता है, तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम 40 ही क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट हो सकता है कि आपका प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत का जो है क्वेश्चन लेकर आ जाएं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर यानी जो है बी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए आई होप यू अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।